दोस्तों आज 17 अक्टूबर है और आइए 17 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस कर लें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? किस भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो नीतू डेविड को। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर नीतू डेविड, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक तथा पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक और पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। यह सम्मान पाने वाले वे 113वें, 114वें, 115वें खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। तो 3 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नीतू डेविड जो भारत की पूर्व क्रिकेटर है, इंग्लैंड के एलिस्टर कुक और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स। एलिस्टर कुक जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहे थे तो उनके नाम इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक टेस्ट रन था, जिसे अभी हाल ही में जो रूट ने तोड़ा है। अब आइए महिला क्रिकेटर नीतू डेविड, पूर्व महिला क्रिकेटर नीतू डेविड के बारे में और बातें कर लेते हैं। तो बाएं हाथ की स्पिनर नीतू डेविड डायना एडुल्जी के बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर है। ये इंपॉर्टेंट है। नीतू डेविड दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर है जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। उनसे पहले डायना एडुल्जी शामिल हुई थी। नीतू डेविड वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं। तो नीतू डेविड वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। 1995 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ महिला टेस्ट मैच में एक पारी में 53 रन देकर 8 विकेट लिया था, जो महिला टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का विश्व रिकॉर्ड है। मतलब महिला टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी किसने किया है? नीतू डेविड ने किया है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि भारतीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे पहले 100 विकेट किसने लिया? तो नीतू डेविड ने लिया। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? डायना एडुल्जी। दूसरी कौन है? तो नीतू डेविड। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट हो गया कि हाल ही में किन क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? 3 क्रिकेटर को, भारत के महिला क्रिकेटर नीतू डेविड को, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक को और तीसरा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स को। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने बात किया नीतू डेविड के बारे में, जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर है डायना एडुल्जी के बाद। और अब तक भारत के 10 क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं, जिनमें 2 महिला क्रिकेटरों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब 8 पुरुष क्रिकेटर हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। ये क्रिकेटर हैं विनू मानकंड, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं हुए हैं और बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, वो हैं सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण। सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं हुए हैं, जबकि विनू मानकंड, बिशन सिंह बेदी
और वीरेंद्र सहवाग, तीनों क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। इसके अलावा 5 क्रिकेटर जो बड़े नाम है वो शामिल है। तो ये हो गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, अल सुवैदी फेस्ट कहां शुरू किया गया है? कीवर्ड है अल सुवैदी फेस्ट। तो ये सऊदी अरब में शुरू किया गया है। तो इस बारे में बात कर लेते हैं। सऊदी अरब की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का नया चैप्टर अल सुवैदी फेस्ट के साथ शुरू हो गया है। सऊदी अरब अल सुवैदी फेस्ट। सऊदी अरब में इस साल के आयोजन को खास तौर पर भारत पर केंद्रित किया गया है। तो एक सवाल उठता है कि अल सुवैदी फेस्ट जो इस साल आयोजित किया जा रहा है वो खास तौर पर किस पर केंद्रित किया गया है? तो भारत पर। और 49 दिन तक चलने वाले इस फेस्ट का पहला फेज भारतीय व्यंजनों को समर्पित है। अब सऊदी अरब के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा देश है जहां कोई नदी नहीं है, परमानेंट नदी नहीं है। अब आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन है, फाइव आइज FVEY अलायंस में कितने देश शामिल हैं? इसमें 5 देश शामिल हैं। तो अब बात कर लेते हैं फाइव आइज अलायंस है क्या, इसमें ये चर्चा में क्यों है, और करंट अफेयर्स के जो वीडियो है उसमें हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो भारत और कनाडा के बीच जारी राजनीतिक विवाद, राजनीतिक गतिरोध में ब्रिटेन ने कनाडा का पक्ष लिया है। ब्रिटेन ने कनाडा के न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए भारत से सहयोग की अपेक्षा की है। ब्रिटेन फाइव आइज अलायंस का चौथा सदस्य है जिसने खुलकर कनाडा का पक्ष लिया है। अब आइए चर्चा कर लेते हैं इस फाइव आइज अलायंस के बारे में। तो फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो अमेरिका 1, ब्रिटेन 2, ऑस्ट्रेलिया 3, न्यूजीलैंड 4 और कनाडा 5। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा 5 देश शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इन 5 अंग्रेजी भाषी देशों और उनकी एजेंसियों के बीच निगरानी और खुफिया जानकारी साझा करने का समझौता हुआ है। इन देशों ने द्विपक्षीय समझौता भी किया है एक दूसरे के साथ निगरानी और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए। इस फाइव आइज अलायंस को दुनिया का सबसे जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की लाइब्रेरी है उसमें लगे न्याय की देवी की मूर्ति की। तो देश की सर्वोच्च अदालत में, मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय में जो नई दिल्ली में है, देश की सर्वोच्च अदालत में बुधवार 16 अक्टूबर 2024 को न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई है। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। तो आगे बढ़ते हैं। जजों की लाइब्रेरी में न्याय की देवी की नई प्रतिमा में आंखें खुली है। तो क्या अंतर आया है? न्याय की देवी की नई प्रतिमा में आंखें खुली है, पट्टी नहीं है, पहला। दूसरा, दाएं हाथ में तराजू है। पहले बाएं हाथ में तराजू था न्याय की देवी की मूर्ति में, अब दाएं हाथ में तराजू है और बाएं हाथ में संविधान है। पहले बाएं हाथ में तराजू था और दाएं हाथ में तलवार था। तो पुरानी प्रतिमा में बाएं हाथ में तराजू, अब दाएं हाथ में तराजू, दोनों में अंतर हो गया, हाथ बदल गया है तराजू का। और दाएं हाथ में तलवार थी, मतलब पहले दाएं हाथ में तलवार, बाएं हाथ में तराजू, अब दाएं हाथ में तराजू, बाएं हाथ में संविधान आ गया है। इस कदम को औपनिवेशिक विरासत छोड़ने के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। आइए आज के 5वें प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का? तो इसका उत्तर है सुरेंद्र चौधरी को। तो आगे बात कर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश
जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अब्दुल्ला और उनके 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नौशेरा से विधायक सुरेंद्र चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो श्री अब्दुल्ला मुख्यमंत्री और 5 अन्य मंत्री को शपथ दिलाई गई, मतलब 6 मंत्री बने हैं मुख्यमंत्री सहित, और 5 मंत्रियों में एक उप मुख्यमंत्री भी हैं जो सुरेंद्र चौधरी हैं, नौशेरा से विधायक हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों का चुनाव पूर्व गठबंधन था कश्मीर में, और इसने मतगणना के बाद में कश्मीर में बहुमत पाई, लेकिन कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई है। आज का छठा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सर्वाधिक हैट्रिक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी किसने की है। तो क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के। सर्वाधिक हैट्रिक किसने लगाया है, तो एक खिलाड़ी तो क्वेश्चन से ही मालूम चल जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो सर्वाधिक हैट्रिक लगाए हैं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में। तो इसका उत्तर है कि इसकी इनकी बराबरी किसने की, लियोनेल मेसी ने, जो अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी हैं। तो एक बात और है कि पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी दोनों अभी खेल रहे खिलाड़ियों में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। और एक और खिलाड़ी है जो सबसे बड़ा है, वो है कालियन एम्बापे जो फ्रांस के हैं। तो अब आइए आगे बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना ने दक्षिण अमेरिका विश्व कप फुटबॉल क्वालिफाइंग मुकाबले में बोलीविया को एक तरफा 6-0 से पराजित किया। अर्जेंटीना की इस जीत में लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाई। हैट्रिक का मतलब होता है कि किसी मैच में, फुटबॉल मैच में हैट्रिक का मतलब होता है कि किसी मैच में 3 या उससे अधिक गोल करना। तो लियोनेल मेसी ने इस मैच में 3 गोल किए और मेसी की यह 10वीं अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक है। इंपॉर्टेंट है कि मेसी की यह 10वीं अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक है। इसके साथ ही उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सर्वाधिक हैट्रिक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।